हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हिंदी ग्रामर के क्लास में दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के हिंदी ग्रामर के क्लास में हम लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी के दोस्तों चैप्टर 2 यानी संज्ञा के बारे में आज के क्लास में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद। तो दोस्तों, आज के दोस्तों संज्ञा का थ्योरी क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए यदि आप बीपीएससी, सिविल कोर्ट या फिर बीएसएससी की तैयारी कर रहे दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग आज के क्लास में दोस्तों हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उससे पहले हम लोग जानेंगे संज्ञा यह कहां से आया है। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा पद के भेद है दोस्तों। संज्ञा क्या है? पद के भेद है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा पद के भेद है। अब आप पूछिएगा दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि पद क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी शब्द दोस्तों, जो शब्द जिस शब्द से दोस्तों वाक्य बनता है वही हमारा पद कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पद जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग शब्द लेते हैं, राम। राम क्या है? एक प्रकार का शब्द है। राम एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो शब्द है। इस शब्द से दोस्तों अगर हम लोग कोई भी वाक्य बनाते हैं, जैसे कि राम अच्छा है बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, राम अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, यह वाक्य है दोस्तों, शब्द या राम हमारा क्या है? शब्द है। जो वाक्य का सार्थक समूह को हम लोग दोस्तों शब्द कहते हैं, जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो। तो राम एक शब्द है दोस्तों। राम का अगर हम लोग वाक्य बनाते हैं कि राम अच्छा है, ठीक है, तो यह वाक्य का दोस्तों पद हमारा क्या हो गया? तो राम हो गया। इसी पद से दोस्तों यह वाक्य बना है कि राम अच्छा है, तो यह हमारा वाक्य है। तो वाक्य में पद कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो राम है जो दोस्तों पद है। अब पूछ सकता है कि कौन सा पद है? तो यह दोस्तों ध्यान दीजिएगा संज्ञा पद है। कारक कौन सा है? राम। इस वाक्य में राम कौन सा कारक है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक है, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं पद के भेद। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पद के भेद। तो ध्यान दीजिएगा, पद के भेद दोस्तों, पद 2 प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी हम लोग किसे कहेंगे दोस्तों, बताइए? तो विकारी हम लोग उन शब्द को कहेंगे जिस शब्द के अंदर काल, क्रिया, लिंग, वचन के आधार पर बदलाव या परिवर्तन होता है दोस्तों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी दोस्तों ठीक इसी के ओपोजिट हो जाएगा कि अविकारी किसे कहेंगे? तो जिस शब्द के अंदर क्रिया, लिंग, वचन या काल के आधार पर परिवर्तन ना हो, उसे हम लोग अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे विकारी शब्द दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विकारी शब्द जैसे कि मान लीजिए लड़का। लड़का एक शब्द है, ठीक है। तो हम विकारी शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? समझ में आया आप सभी को कि जिस शब्द के अंदर क्रिया, काल, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन हो, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। तो ये एक प्रकार का दोस्तों लड़का शब्द हो गया। तो यदि हम आपको बोलेंगे दोस्तों कि लड़का का स्त्रीलिंग बताइए, तो आप जाहिर से बात बोलिएगा दोस्तों कि लड़का का स्त्रीलिंग लड़की होगा। यदि हम बोले आप सभी को कि लड़का का बहुवचन बनाइए, तो आप बोलिएगा कि लड़का का बहुवचन लड़के होगा। तो दोस्तों यह शब्द पता चल रहा है, यह शब्द क्या है? तो एक प्रकार का विकारी शब्द है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं अविकारी का, तो अविकारी शब्द हम लोग ले लेते हैं दोस्तों इधर, ठीक है। इसका अगर हम आपको बोलेंगे कि इधर शब्द का स्त्रीलिंग बनाइए, तो आप बना पाइएगा? इसका बता पाइएगा इधर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नहीं। इसका अगर हम बोले कि बहुवचन बताइए, तो आप नहीं बता पाइएगा, क्योंकि दोस्तों यह दोस्तों एक प्रकार का शब्द है जो कि कौन शब्द है? तो अविकारी शब्द है, ठीक है।
और लड़का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विकारी शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। और इधर किस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, तो अविकारी श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहेंगे। तो दोस्तों संज्ञा क्या है, तो विकारी शब्द है, ध्यान दीजिएगा आप। अब हम लोग जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संसार की जितनी भी वस्तु हैं दोस्तों, जिनका आप नाम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, नाम रख सकते हैं, वही हमारा हो गया दोस्तों संज्ञा। जैसे कि पेन, कलम हो गया दोस्तों, तो एक प्रकार का कलम क्या है, संज्ञा है। या फिर कोई खास व्यक्ति, खास स्थान, या फिर दोस्तों कोई भी हम लोग जगह ले लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, तो संज्ञा हो जाता है। इसके परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा बारीकी से, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं दोस्तों। संज्ञा का डिफिनेशन कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि हमारा क्या होगा दोस्तों, संज्ञा हो गया। यहाँ पे व्यक्ति बोल रहा है, व्यक्ति में आप और मैं हो गए, ये क्या है दोस्तों, संज्ञा है। जैसे कि राम, राम है, ठीक है, राम क्या है दोस्तों, तो संज्ञा है। सेना क्या है, तो संज्ञा दोस्तों, जो भी संसार में जितने भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी है दोस्तों, वो सभी क्या है, तो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। पूछ सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। कौन कौन से, तो रूढ़ शब्द, ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्द हो जाएंगे, यौगिक शब्द, तीसरा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा हमारा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। क्या होगा, योग रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों संज्ञा के भेद के परिभाषा पे। तो हमारा पहला भेद क्या था दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा संज्ञा का पहला भेद है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे दोस्तों, किसी भी दोस्तों विशेष व्यक्ति का अगर हम लोग नाम ले लिए, आप, राम, मोहन, तो इससे पता चल रहा है दोस्तों, क्या पता चल रहा है कि किसी खास व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। जैसे जगह का नाम ले लेते दोस्तों, पटना, रांची, या फिर सलेमपुर, ये सब हमारा झारखंड, ये सब बिहार, तो ये सब क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा इसके परिभाषा की ओर। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। जैसे दोस्तों गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि, ये सब हमारा क्या है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा दोस्तों, यह खास नदी का नाम है दोस्तों, गंगा नदी, तो यह हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की दोस्तों संख्या सर्वाधिक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे व्यक्तियों के नाम में आ जाएगा दोस्तों तुलसीदास, महेश, राम, ये सब क्या है दोस्तों, किसी खास व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों के नाम दोस्तों जैसे ले लेते हैं गंगा, गंडक, यमुना, ये सब दोस्तों एक ही नदी है। ध्यान दीजिएगा, एक ही नदी है जो कि दोस्तों खास नदी है। जैसे गंगा तो 4-5 नदी नहीं है। गंगा कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे गंगा आप सुन रहे हैं तो एक ही नदी आपके माइंड में आ रहा है कि गंगा कितनी नदी है, तो एक नदी है, वो भी बहुत खास नदी है दोस्तों। खास नदियों के बारे में बोला जा रहा है, गंगा, गंडक, यमुना, तो ये सब हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे झीलों के नाम में डल, बैकाल, ये सब क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समुद्र का अगर हम लोग नाम ले लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब हमारा क्या हुआ दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ों के नाम आल्प्स, विंध्य, ये सब पहाड़ों के नाम है दोस्तों। हिमालय, तो ये सब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा।
तो समझ में आ गया दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा दूसरे भेद की ओर। तो दूसरा भेद है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा जातिवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। ठीक है, बोध कराती है। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। जातिवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहेंगे दोस्तों, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का जो दोस्तों बोध कराती है उसे ही हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में दोस्तों गाय। ठीक है, गाय किसी एक गाय को नहीं कहते, नहीं कह रहा दोस्तों। जैसे हम बोल रहे हैं गाय, तो गाय किसी एक गाय के लिए नहीं बोला जा रहा है, जो संसार में जितनी गायें हैं दोस्तों सबके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अपितु यह शब्द संपूर्ण गौ जाति के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। अपितु एक शब्द है दोस्तों, यह शब्द है जो कि संपूर्ण गौ जाति का बोध कराता है। अगर हम लोग अपितु बोलते हैं तो सारा गौ जाति का दोस्तों इसमें बोध हो रहा है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित ना कर मानव जाति का बोध कराता है दोस्तों। जैसे कि मनुष्य बोल रहे हैं, केवल आप ही के बारे में नहीं बोला जा रहा है कि आप मनुष्य है या फिर आप मनुष्य का मतलब हो गया दोस्तों पूरा मानव जाति, पूरा मानव जाति को ही दोस्तों मनुष्य कहा जाता है। तो यही हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे कि ध्यान दीजिएगा पशुओं में पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम में ध्यान दीजिएगा दोस्तों खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना, ये सब दोस्तों हम लोग बोल रहे हैं खटमल। तो किसी एक ही खटमल के बारे में नहीं बोला जा रहा है, जितने भी खटमल है दोस्तों उस सभी के बारे में बोला जा रहा है। घोड़ा, घोड़ा बोल रहे हैं तो सबके बारे में बोला जा रहा है। जैसे कि फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम में दोस्तों आम, केला, परवल, पालक, जूही, ये सब दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के समान, जैसे दोस्तों कुर्ता, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी आदि ये सब हमारा क्या है, जाति यानी दोस्तों बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अन्न, मसाले, मिठाई आदि के नाम में दोस्तों पदार्थों के नाम है। जैसे गेहूं, चावल, जलेबी आदि ये सब क्या है हमारा, तो जातिवाचक संज्ञा है। तो समझ में आ गया कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा दोस्तों किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसे ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय में दोस्तों संपूर्ण गाय आ गया, जैसे नदी भी हो गया, नदी का भी हम लोग अगर नाम लेते हैं दोस्तों तो सारा जो भी नदी है दोस्तों सबके बारे में बात हो रहा है। ठीक, तो यही हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों तीसरे भेद की ओर ध्यान दीजिएगा। तो हमारा संज्ञा का दोस्तों तीसरा भेद है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों चौड़ाई, लंबाई, अच्छाई, बुराई। जैसे कि मैं बोल रही हूँ ठीक है कि आप ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हो गया, एक प्रकार का दोस्तों भाव हो गया। तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों हम लोग उसे ही कहेंगे जिसे दोस्तों भावात्मक शब्द निकलता हो, जैसे कि अपनापन, ये सब हमारा क्या हो गया, तो भाव हो गया। ध्यान दीजिएगा इसके परिभाषा की ओर। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है दोस्तों, धर्म या गुण का दोस्तों बोध कराती है। जैसे कि वह अच्छा है, अच्छा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे अच्छाई हो गया, ठीक है, चौड़ाई हो गया, मिठास हो गया, जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं ठीक है, वह मीठा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तीखा लग रहा है, ये सब क्या है, भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे लंबाई, वीरता, ये सब हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। गुण में हमारा आ जाएगा दोस्तों कुशाग्रता। चतुराई, वह चतुर है, तो चतुर क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है, भाव प्रकट हो रहा है उसका कि वह इंसान क्या है, तो चतुर है, तो चतुराई हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सौंदर्य कहने का मतलब है वह सुंदर है, सुंदर हमारा क्या है दोस्तों, एक प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है कि वह लड़की क्या है, तो सुंदर है, सुंदर हमारा भाव है। तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। भाव में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृपणता, पितरता, शत्रुता यानी दोस्तों दुश्मनी। जैसे कि दोस्तों शत्रुता यानी दुश्मनी, दुश्मनी एक प्रकार का क्या है, मुझे उससे दुश्मनी है, तो दुश्मनी भी एक प्रकार का क्या हुआ दोस्तों, तो भाव हुआ। अवस्था जैसे जवानी, बचपन, बुढ़ापा आदि ये सब भी अवस्थाएं भी क्या कहलाएंगी दोस्तों, तो भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। माप में ध्यान दीजिएगा ऊंचाई,
चौड़ाई की, वो चौड़ा है, लंबा है, ये सब हमारा क्या है, भाव है। तो भाववाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा। क्रिया जैसे दोस्तों दौड़ धूप, पढ़ाई, लिखाई, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। गति में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, ये सब हमारा भाववाचक संज्ञा है। स्वाद में जैसे कड़वापन, जैसे दोस्तों बताए ही थे मिठास का एग्जाम्पल कि कोई भी चीज अगर हम लोग खाते हैं वो तीखा कड़वा लग रहा है, कैसेलापन लग रहा है, तितास उसमें है या फिर मिठास है, तो वो सब हमारा क्या है, भाव है, भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों चलते हैं संज्ञा के चौथे भेद की ओर। तो हमारा चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे दोस्तों, जो समूह में हो, ठीक है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा इसके परिभाषा की ओर। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, पदार्थों के समूह का बोध कराती है दोस्तों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा का दोस्तों अन्य नाम भी है समुदायवाचक संज्ञा। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गिरोह, झब्बा, झुंड। झुंड में क्या दोस्तों, झुंड कहने का मतलब सुनने ही से हम लोगों को पता चल रहा है कि एक लोगों का झुंड नहीं होगा। जैसे भेड़ों का झुंड, तो उसमें थोड़ी ना एक ही भेड़ होगा, उसमें 1000 भेड़ भी हो सकते हैं, बहुत सारे भेड़ हो सकते हैं दोस्तों। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, झुंड, यानी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। दल, दल किसी एक व्यक्ति से नहीं बन रहा है, ठीक है। इसमें दल कहने का मतलब है दोस्तों, दल हम लोग सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है उसमें एक व्यक्ति नहीं होगा, 2 से 3 होगा, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो दल हमारा है दोस्तों। तो दल हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। सभा, सभा किसी एक ही लोग से नहीं बन रहा है दोस्तों, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो यह दोस्तों समूहवाचक है, एक प्रकार का क्या है, तो समूह ही है। जैसे सेना, सेना में बस एक ही जवान नहीं होगा, है कि नहीं, तो सेना बना होगा। तो सेना भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का समूह है, यानी समूहवाचक संख्या है। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराकर अनेक का, उनके समूह का बोध कराते हैं। जैसे दोस्तों परिवार हो गया, परिवार में एक ही लोग नहीं है दोस्तों, एक ही आदमी नहीं हो सकता है, ठीक है। परिवार पूरे ग्रुप को कहा गया है, पूरे सदस्य के ग्रुप को परिवार कहा गया है, तो वह हमारा क्या है, एक प्रकार का समूह है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कक्षा, कक्षा शब्द हम लोग को सुनते ही दोस्तों ध्यान में आता है कि कक्षा किसी एक ही विद्यार्थी का नहीं होगा, ठीक है, उसमें अनेक सारे विद्यार्थी होंगे, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, कक्षा हो गया, ठीक है। मेला, मेला, मेला कोई एक ही लोग उसमें नहीं होगा, एक ही आदमी नहीं होगा, घूमने गया होगा। मेला से समझ में आ रहा है दोस्तों पूरा समूह के बारे में बोला जा रहा है, तो यह हमारा क्या हो गया, समूहवाचक संख्या हो गया। इस प्रकार दोस्तों पांचवें भेद की ओर हम लोग ध्यान देंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहेंगे दोस्तों, बताइए, सिंपल सी आप लोग बात समझिए। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जिसे मापा या तौला जा सके, जैसे कि कोई धातु ही हो गया, द्रव्य ही हो गया, जैसे दूध, पानी वगैरह, ये सब क्या है, माप सकते हैं, तो ये सब हमारा क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। जैसे ध्यान दीजिएगा परिभाषा की ओर, द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। जैसे घी, घी को हम लोग लेते हैं दोस्तों तो माप कर या तौली कर लेते हैं, तो यह हमारा क्या हो गया, तो एक प्रकार का दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। चांदी, चांदी हम लोग भी तौली कर लेते हैं। पानी, पीतल, सोना, ये सब को क्या दोस्तों, तो हम लोग तौल कर या माप ही कर लेते हैं, तो यह हमारा क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे कि दोस्तों संज्ञा में है लड़का, लड़का शब्द क्या है दोस्तों, एक प्रकार का संज्ञा है। तो दोस्तों लड़का का अगर हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो क्या बनेगा, लड़कपन हो जाएगा हमारा इसका भाववाचक संज्ञा। अमर शब्द दोस्तों इसका भाववाचक संज्ञा हमारा अमरता हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि ध्यान दीजिएगा कवि, कवि शब्द है दोस्तों, कवि संज्ञा है, तो कवि का भाववाचक संज्ञा हमारा कवितव होगा। पशु का दोस्तों, पशु शब्द का भाववाचक संज्ञा पशुता हो जाएगा। संस्कार का दोस्तों संस्कृति हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठग का भाववाचक संज्ञा ठगी हो जाएगा। सज्जन का दोस्तों भाववाचक संज्ञा हमारा सज्जनता हो जाएगा। शत्रु का दोस्तों भाववाचक संज्ञा हमारा शत्रुता हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, विशेषणों से भाववाचक संज्ञा, विशेषणों से
भाववाचक संज्ञा दोस्तों विशेषण हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? तो विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण शब्द हमारा यहाँ पर दे दिया है कुमार, तो इसका भाववाचक संज्ञा हमारा क्या बनेगा दोस्तों? तो कौमार्य बनेगा। ठीक है, ललित विशेषण शब्द है, इसका हमारा भाववाचक संज्ञा लालित्य बनेगा। लघु विशेषण शब्द का लघुता या लाघव भाववाचक संज्ञा बनेगा। कड़ा का दोस्तों भाववाचक संज्ञा बनेगा कड़ाई। उदार का भाववाचक संज्ञा हमारा उदारता बनेगा। ध्यान दीजिएगा। अस्पष्ट का भाववाचक संज्ञा स्पष्टता बनेगा। सम का ध्यान दीजिएगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा हमारा समता या साम्य बनेगा। सरल का दोस्तों सरल विशेषण शब्द का दोस्तों भाववाचक संज्ञा सरलता बनेगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा दोस्तों, क्रिया हम लोग किसे कहते हैं? जो कर्ता के द्वारा दोस्तों जो भी काम होता है, जो भी कार्य होता है, उसे ही हम लोग क्रिया कहते हैं। तो क्रिया से दोस्तों भाववाचक संज्ञा है हमारा। बोलना हमारा क्या दोस्तों? एक प्रकार का क्रिया है, तो यह हमारा क्या दोस्तों? क्रिया है। तो बोलना का दोस्तों भाववाचक संज्ञा हमारा बोल हो जाएगा। चमकना, चमकना का दोस्तों भाववाचक संज्ञा हमारा चमक हो जाएगा। लगना का भाववाचक संज्ञा लाग या लगाव हो जाएगा। करना का दोस्तों करना का करनी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। खोदना का भाववाचक संज्ञा दोस्तों खुदाई हो जाएगा। गाना का ध्यान दीजिएगा, गाना का भाववाचक संज्ञा हमारा गान हो जाएगा। लूटना का भाववाचक संज्ञा लूट हो जाएगा। खाना पीना का दोस्तों ध्यान दीजिएगा भाववाचक संज्ञा हमारा खान पान हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अहम, अहम शब्द है दोस्तों, उसका भाववाचक संज्ञा हमारा अहंकार हो जाएगा। मम है, मम शब्द है, उसका भाववाचक संज्ञा हमारा ध्यान दीजिएगा ममता हो जाएगा पराया का। ध्यान दीजिएगा भाववाचक संज्ञा हमारा क्या बन जाएगा? परायापन बन जाएगा। नीच का भाववाचक संज्ञा हमारा निजता निजत्व बन जाएगा। ठीक है, सर्व का भाववाचक संज्ञा हमारा क्या होगा? तो सर्वस्व होगा। अपना का भाववाचक संज्ञा दोस्तों अपनापन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं। तो अव्यय शब्द हमारा दोस्तों समीप दे दिया है, इसका भाववाचक संज्ञा हमारा समीपता हो जाएगा। आगे पीछे शब्द का दोस्तों हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा आगा पीछा। शीघ्र शब्द का दोस्तों भाववाचक संज्ञा शीघ्रता हो जाएगा। धिक शब्द का भाववाचक संज्ञा धिक्कार हो जाएगा। हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यदि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको हिंदी ग्रामर क्लास का दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए दोस्तों अपने एग्जाम के लिए, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा संख्या का दोस्तों थ्योरी क्लास था। तो दोस्तों ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्लास दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, इसीलिए दोस्तों आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।